नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हैं हरिकेश्वर राम जी। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 3 तारीख का जो जन विश्वास रैली हुआ, उसमें कई तरह की बातें निकल के सामने आई। पहली जो बात है, माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा कही गई कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के परिवार नहीं है, वो परिवार के हाल क्या जाने। दूसरी बात, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो परिवार होता है उसका दर्द क्या होता है, उसके बारे में बताया। साथ ही साथ उन्होंने हिंदू होने पर भी सवाल उठाया। तमाम बातों की चर्चा करेंगे हम हरिकेश्वर राम जी से। तो सर, आप भी जानते हैं कि जिस तरह उन्होंने हिंदू होने पर सवाल उठाया और साथ ही साथ परिवारवाद पे लगातार चर्चा हो रही है, तो क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि लालू जी ने मोदी को कहा कि वो हिंदू नहीं, और हिंदू नहीं है इसके पीछे उन्होंने राज बताया कि जब नरेंद्र मोदी की माँ का डेथ हुआ था तो आमतौर पर हिंदुओं का जब बाल कोई श्राद्ध होता है, कोई मरनी होता है, तो दशम कर्म होता है, तो उसमें बाल दाढ़ी लोग बनवाता है। नरेंद्र मोदी ने बाल दाढ़ी नहीं बनाया था, उसी को आधार बना के लालू जी ने कहा कि ये तो हिंदू रहता तो जरूर बनवाता। ठीक है, हिंदू रहता तो जरूर बनाता, और नहीं बना इसका मतलब हिंदू नहीं है। ठीक है, लेकिन अब सवाल यह है कि देखिए, अलग अलग जगह का अलग अलग कस्टम है। हो सकता है कि गुजरात में नहीं बनाया जाता हो, ठीक है, लेकिन फिर भी हिंदू के हिसाब से लालू यादव को जो समझ में आया तो उन्होंने कह दिया कि वो हिंदू है, ये नहीं है, हिंदुओं की बात बेकार होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा अपने जगह पर वो भी ठीक है कि नहीं, लेकिन इसका जवाब तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि हम हिंदू कैसे हैं। अगर मान लें कि बाल दाढ़ी नहीं बनाए तो इसके कारण को बताना चाहिए। अगर नहीं बताते हैं, इसका मतलब है कि लालू यादव के आरोप को उन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक है, दूसरी बात, लालू जी ने कहा कि परिवारवाद परिवारवाद की बार बार चर्चा करते हैं मोदी, लेकिन उनका परिवारवाद कहां से आएगा? परिवार रहेगा तब ना परिवार के बारे में सोचेंगे जी। है तो एक तो शादी की है पत्नी से, 7 फेरा लिए, और 7 फेरा लेने के बाद उसको छोड़ दिया। 7 फेरा में जो वचन जो उन्होंने दिया था, उस वचन के खिलाफ मान लो उसको छोड़ के चले गए। बाल बच्चा हुआ नहीं, तो जो इसको बाले बच्चा नहीं होगा तो बाल बच्चों के पीड़ा को क्या समझेगा वो? तो उनका उस ओर इशारा था। हालांकि व्यक्तिगत मान लीजिए था, एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो बांझ था, उसे बाल बच्चा नहीं हुआ। हालांकि इनके साथ दूसरा मान लीजिए कि है, ये को तुम बच्चा भी नहीं पैदा कर सका तो तुम देश को क्या तुम देगा। ठीक है, मतलब लालू जी का इस तरह से इशारा था कि तुम बच्चा भी नहीं पैदा कर सका, जनरेशन को तुम आगे नहीं बढ़ा सका, और परिवारवाद की बात करता है, परिवारवाद की बात करने का नैतिक अधिकार तुमको नहीं। ठीक है, इनका ये मान लीजिए कहना था। हालांकि ये व्यक्तिगत आरोप मान लीजिए हो गया। दाढ़ी बनाने वाला, बाल बनाने वाला और बच्चा नहीं होना, परिवार का नहीं होना, ये व्यक्तिगत है। राजनीति में व्यक्तिगत आरोप नहीं लगना चाहिए, लेकिन चूंकि एक तरफा नहीं है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री होकर व्यक्तिगत आक्षेप दूसरे पर लगाते हैं, तो इसलिए दूसरा भी आरोप अगर लगाता है तो गलत नहीं है, और उनको उसे भी झेलना चाहिए और झेलना पड़ेगा। इसलिए मोटा मोटी यही बात है कि आप अगर दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे तो उधर से भी कीचड़ उछलेगा तो आपको जो उसका भी जवाब देना पड़ेगा। ये बात लालू प्रसाद यादव और नरेंद्र मोदी के बीच था। हाँ, नरेंद्र मोदी के बीच था। आपका क्या ओपिनियन है सर? आप क्या सोचते हैं इस विषय में, दोनों पक्ष में? नहीं, हमने तो स्पष्ट कर दिया ना कि दोनों मान लीजिए अगर आप हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू के नाम पर आप वोट इकट्ठा करते हैं, अगर बाल बनवाइए, दाढ़ी बनवाइए, दशा कर्म कराइए, नहीं कराइए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि आप हिंदू के नाम पर वोट मांगते हैं, तो हिंदू का रस्म रिवाज है, उसको आपको मानना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि आप ढोंगी हैं, और ढोंग करके या लोगों को गुमराह करके वोट आप इकट्ठा सिर्फ मान लीजिए करने के लिए हिंदू का नाम लेते हैं। अगर सचमुच में हिंदू है तो उसका मान लीजिए रीति रिवाज का पालन आपको करना चाहिए, और उसी के आधार पर आपको वोट भी मांगना चाहिए। दूसरा सवाल सर, परिवारवाद। क्या परिवारवाद सही चीज है राजनीतिक में, या गलत है, या कौन लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन लोग इसका फायदा? अच्छा, सुनिए, परिवारवाद जो मान लीजिए कि जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनेगा तो परिवारवाद हो गया।
इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, नहीं। तो डॉक्टर बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, आईएएस का बेटा अगर आईएएस बन जाता है, तो अगर नेता का बेटा नेता बन जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मान ली कि जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। परिवारवाद ठीक है, तेजस्वी यादव को जनता एक्सेप्ट कर रही कि नहीं है? तेजस्वी के आह्वान पर इतना बड़ा भीड़ जुटा कि नहीं जुटा? तो शुरुआती दौर में आप कह सकते हैं, लेकिन जब पब्लिक एक्सेप्ट करने लगती है तो उस चीज हट जाना चाहिए, उस पर उसका चर्चा करना बेकार है परिवारवाद पर। तो पब्लिक जब एक्सेप्ट कर लिया तो हो गया, क्योंकि जनता ही मालिक है ना, यहाँ के देश की जनता मालिक है, जिसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, जिसको एक्सेप्ट कर ले हो गया। हाँ, चिराग पासवान को लोग एक्सेप्ट नहीं किया कर रहा है, चिराग पासवान को भी एक्सेप्ट कर रहा है, जरा मिलाज नहीं है, लेकिन चिराग पासवान को लोग एक्सेप्ट कर रहा है, तेजस्वी को लोग एक्सेप्ट किए हुए। अगर जो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, एक बार दो बार मान ले कि उसको बाप के नाम पर लाभ मिल जाएगा, लेकिन बात तो अपने भी साबित करना होगा ना। अगर अपने आप साबित नहीं कर पाइएगा तो आप खत्म हो जाइएगा। अभी मान लो कि रैली किसी अथी से है, लालू जी के तो नहीं है, सारा घूमने फिरने का स्वरूप तेजस्वी मन में किया, तो तेजस्वी का ही मेहनत के बल पर इतना भीड़ आया, तो आप कैसे कर सकते हैं कि वो परिवारवाद के नाम पर चल रहा है? एक परिवारवाद राहुल गांधी के बारे में भी बोला जाता है सर। तो राहुल गांधी मेहनत कर, राहुल गांधी को कहाँ प्रधानमंत्री का पद मिल गया? आप बताइए ना, जवाहरलाल नेहरू मरे थे तो प्रधानमंत्री कौन बना था? गुलजारीलाल नंदा बने थे, उसके बाद इंदिरा गांधी बजाते चुनाव करके आई थी। राहुल मान लेंगे राजीव गांधी इंदिरा गांधी मरी तो राहुल गांधी मान लेंगे बने, तो बजाते वहां संसदीय दल के बैठक करके ना उनको बनाया गया, कब्र में से बन गए। नहीं, सब मतलब एमपी उसको सपोर्ट किया तब ना बने हैं। फिर मान लीजिए कि 2004 में सरकार बनी तो सोनिया गांधी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मनमोहन सिंह को बनवा दिया। एक सवाल और सर, नरसिम्हा राव को बनवा दिया था उस समय। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद है या नहीं? अरे परिवारवाद कहाँ नहीं है, परिवार उसका बच्चा रहेगा तो कहाँ जाएगा वो? ये तो परिवारवाद मुद्दा सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब परिवार मान ले ठीक है, उसको उसका बेटा है तो उसका लाभ तो उसको मिलेगा ना। बाप का टैग मान ले कि जो दूसरे को तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसी का ना बेटा कहलाएगा। जब उसका बेटा कहलाएगा तो उसका जो एग्जिस्टेंस है, जो उसका तो लाभ ऑटोमेटिक मिलेगा ना। अब से मेरी जो पहचान, मान लो मेरी जो पहचान है, तो हमको लोग जितना लोग जानता है तो हमारे बेटा को उतना लोग आसानी से जान जाएगा, नहीं जानेगा है। और मान लीजिए हमारे पास जो मान लीजिए कि परिसंपत्ति है, चाहे हमारे पास कुछ भी मान लीजिए कि अगर मेरा अचीवमेंट है तो अचीवमेंट का लाभ तो बेटा को मिलेगा, स्वाभाविक मालिक जो है ना। तो इस चीज को मुद्दा बनाना कहीं से भी सही नहीं है, ये फालतू का मान लीजिए मुद्दा है, लोगों को गुमराह करने वाला है। सर एक लास्ट सवाल, हाँ, व्यक्तिगत छीटाकशी ठीक है क्या राजनीति? एकदम नहीं है, व्यक्तिगत छीटाकशी नहीं होके मुद्दा पर आधारित राजनीति होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मुद्दा की राजनीति करने वाला कोई नहीं है, सब एक दूसरे पर आक्षेप प्रत्याक्षेप करके एक दूसरे का मुंह काला करके अपना मुंह साफ दिखलाई देना चाहता है कि हम लोग को वोट मिल जाए। दूसरा नालायक है, दूसरा का चेहरा खराब है, दूसरा एकदम गया गुजरा है, वो भ्रष्ट है, ये दूसरे को दिखा के हम निगेटिविटी का वोट लेना चाहता है। पॉजिटिव करके वोट लेने की क्षमता किसी में नहीं है, क्योंकि करने में बहुत मेहनत होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस थैंक यू चर्चा करने के लिए। जय भीम। आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम।